हेलो दोस्तों, आज मैं ये बताने वाला हूँ कि हम अपने स्टेप कैचिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पुराने डांस कोरियोग्राफी को भूल जाते हैं। हम पुराने डांस कोरियोग्राफी को कैसे याद करें। हम डांस परफॉर्मेंस करते टाइम स्टेप भूल जाते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सही करें। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी इस वीडियो की ज़रूरत डेफिनेटली होगी। एक बात तो सच है, इस वीडियो का फ़ायदा आप सबको होगा, चाहे आप कोरियोग्राफर हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप टीचर हो, या आप अपने घर पर खुद से प्रैक्टिस करते हो। सबको अपनी स्टेप कैचिंग पावर बढ़ानी है। अगर आज आप अपने स्टेप कैचिंग पावर बढ़ाना चाहते हो, आज मैं 2 प्रिंसिपल की बात करने वाला हूँ जो डांस से रिलेटेड किसी भी पर्सन की स्टेप कैचिंग पावर को बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये 5 तरीके के जो इंद्रियां हैं जहाँ से डाटा हमारे माइंड में स्टोर होता है, यानी कि आँखों के जरिए प्रवेश करेगा, कान के जरिए प्रवेश करेगा, त्वचा के जरिए प्रवेश करेगा। इसके बाद हमारे माइंड के पास जाता है, मतलब हमारे माइंड इसे पिकअप करता है। अगर आपको अपने स्टेप कैचिंग पावर को बढ़ाना है तो आपको समझना होगा कि स्टेप कौन से याद रहेंगे, कब याद रहेंगे, क्यों याद रहेंगे, और कब और कैसे हमारा ब्रेन स्टेप्स को हमारी बॉडी पर भेजेगा। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 15 दिन के अंदर कितना फ्री स्टाइल डांस किया, कितने डांस वीडियो देखी, उनमें से कितने डांस आपको याद है, या उनमें से कितने डांस स्टेप याद है? लगभग ना के बराबर। क्यों? अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि हमारे माइंड ने उसे अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। देखिए, अगर आप ये समझ गए कि हमारे माइंड में कौन से स्टेप रजिस्टर होते हैं, कैसे रजिस्टर होते हैं और किस तरह से रजिस्टर करते हैं, तो आप अपनी स्टेप कैचिंग पावर या कोरियोग्राफी को याद रखने की पावर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम 2 या 3 मिनट की कोरियोग्राफी को सीखते हैं तो वो हमें याद नहीं होता, और अगर वो याद भी हो जाता है तो उसे हम बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं। इसका कारण ये है, मोस्टली उन कोरियोग्राफी को याद करने का तरीका या टेक्निक सही नहीं होता। ज़्यादातर डांसर उन कोरियोग्राफी को रट कर प्रैक्टिस करके याद करने की कोशिश करते हैं, पर असली बात तो ये है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग इन तरीक़ों से याद करने के लिए बना ही नहीं है, और ना ही ऐसी किसी मेमोरी को ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक स्टोर रख पाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताता हूँ जिसके मदद से आप किसी भी तरह की कोरियोग्राफी को ईज़िली, आसानी से याद रख पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 1, इमेजिनेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने लास्ट टाइम जहाँ पर भी डांस परफॉर्मेंस किया था या डांस प्रैक्टिस किया था उसके बारे में मुझे शेयर करो, मुझे बताओ, तो सबसे पहले आप मुझे बताने के लिए इमेजिनेशन करोगे और फिर वो आप मुझे आसानी से बता भी दोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेजिनेशन और मेमोरी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। आप ऐसा इसलिए कर पाते हो क्योंकि जब आप उस टाइम में थे तब आपने अपने 5 सेंसेस, इंद्रियों का अच्छी तरह से यूज़ करके उसे अपने माइंड में स्टोर कर लिया था। तो जब भी आप अपने डांस प्रैक्टिस करते हो, आप अपने 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों का अच्छी तरह से यूज़ करें। एग्जाम्पल, आँख, वो स्टेप दिखता कैसा है या वो स्टेप हो कैसे रहा है। कान, कौन सी बीट या लिरिक पर आप स्टेप कर रहे हो या वो स्टेप हो रहा है। त्वचा, स्किन, स्टेप को करने के लिए किस तरह आप बॉडी का यूज़ कर रहे हो। अब मैं अगला प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने और समझे क्योंकि ये प्रिंसिपल ही ज़्यादा काम आने वाला है। प्रिंसिपल नंबर 2, एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन का मेरा मतलब है किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्ट होना या जुड़ा होना। एग्जाम्पल, बुक का बैग से या फिर मोबाइल का चार्जर से। आपने एक बात नोटिस किया होगा, जिन कोरियोग्राफी को सॉन्ग के लिरिक के हिसाब से सेट किया जाता है उन कोरियोग्राफी को भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बजाय उन कोरियोग्राफी के जो
सॉन्ग के लिरिक के हिसाब से सेट नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से। जैसे मैं अगर बात करूं एक लिरिक्स पर खास ध्यान दिया जाए तो कुछ शब्द आप रिलेट कर पाओगे। जैसे दिल है, संभालना हो गया, मोहब्बत, चलना। अगर दिल की बात हो रही है तो हाथ दिल के पास चले जाते हैं। अगर संभलने की बात करें तो पैरों को चलते हुए रुक जाने की एक्टिंग करते हैं। वैसे ही मोहब्बत, चलना का एक्टिंग करते हैं। तो आप इसी तरह से कहीं ना कहीं जब भी भूल रहे हो तो इसे किसी लिरिक्स से जोड़ने की कोशिश करें। ये तो बात हुई आपके लिरिक्स की, पर हमें पता है कि सॉन्ग में लिरिक्स के साथ साथ बीट्स भी होती है। अगर आप बीट्स पर स्टेप भूल रहे हो तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, जब आप डांस कोरियोग्राफी सीखते हैं तो आप उसे कनेक्ट करो दूसरी चीज़ों से। मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं स्टेप भूलने की बात कर रहा हूँ, ना कि रिदम पर चलने या बीट को पकड़ने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी पैर के स्टेप्स में जिसे बार बार आप उसे भूल जा रहे हो, अगर कोई स्टेप स्केटिंग जैसा लग रहा है तो आप उसे स्केटिंग से कनेक्ट कर दो। अगर आपको लगता है फुटबॉल पर किक मारने जैसा तो आप उसे फुटबॉल के साथ कनेक्ट कर दो। आपको वो स्टेप जैसा भी लग रहा है उसे उसके साथ कनेक्ट कर दे। ऐसा करने से आपको डांस स्टेप या कोई भी कोरियोग्राफी जल्दी से याद रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें जल्दी याद रह जाती है और अच्छे से याद होता है। पर जब हम स्टेप और बीट या लिरिक्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं देख पाते तो हमें याद करने में या याद रखने में प्रॉब्लम होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना उन लोगों को जो डांस में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट है। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और उसके पास बनी बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करना ताकि हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।